आज की इस वीडियो में हम लोग मेडिकली टर्म्स से रिलेटेड कुछ शब्दों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अगर हम लोग देखें तो ट्रीटमेंट, क्योर, हीलिंग, मेडिसिन, इन सारे शब्दों की हिंदी अगर देखी जाए तो इन सारे शब्दों की हिंदी इलाज, उपचार, चिकित्सा इन्हीं सभी से जुड़ी हुई मिल जाती है। जैसे सर्जरी, ऑपरेशन, एक जैसा ही सारा शब्द लगता है। लेकिन अगर हम लोग देखें इसको मेडिकली टर्म पर या फिर इनके इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग की बारीकी के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो इनके अर्थ में काफी अंतर आ जाता है। इन्हीं बारीकियों को हम लोग आज के क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो वर्ड है ट्रीटमेंट, सबसे पहले इसके बारे में देखा जाए कि ट्रीटमेंट का हम लोग प्रयोग कब करते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं भाई हम बीमार हैं, डॉक्टर साहब आप मेरा ट्रीटमेंट करें। तो ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि वो समथिंग दैट इज डन टू क्योर एन इलनेस और इंजरी। चाहे आपको कोई परेशानी हो या किसी तरह का आपको जख्म हो, डॉक्टर क्या करेगा, उसका इलाज करना शुरू करेगा टू मेक समबडी लुक और फील बेटर, जिससे कि वो अच्छा दिखे या अच्छा महसूस करना शुरू कर दे। बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि डॉक्टर ऐसा कुछ करना शुरू कर देगा जिससे कि पेशेंट अच्छा दिखना या अच्छा महसूस करना शुरू कर दे। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ रोग ठीक हुआ कि नहीं हुआ इससे डॉक्टर को मतलब नहीं है, और डॉक्टर इलाज करना शुरू कर दिया। चलिए आगे ध्यान दिया जाए। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड मिलता है जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत अभी करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होने वाला और कंफ्यूजन पैदा करने वाला शब्द होता है सर्जरी और ऑपरेशन। जब बात करते हैं हम लोग सर्जरी की तो बिल्कुल सही, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये एक मेडिकल इलाज है किसी इंजरी, किसी जख्म का, डिजीज या किसी बीमारी का, दैट इन्वॉल्व कटिंग। नहीं, यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऐसा इलाज है जिसमें क्या करते हैं, कटिंग ऑफ इन द बॉडी, नहीं, जिससे हम लोग शरीर को काट करके खोल देते हैं। ऑफन रिमूविंग और रिप्लेसिंग सम पार्ट्स, जरूरत पड़ा तो कुछ पार्ट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, या फिर कुछ पार्ट जरूरत पड़ा तो जोड़ भी देंगे, ठीक है। तो इलाज का वह पार्ट हमारे इलाज का वह तरीका जिसमें शरीर को काट करके खोल देना, उसके अंदर से किसी पार्ट को अगर हटाना हो तो हटा देना, कुछ नया जोड़ना हो तो जोड़ देना, ये सारा जो प्रोसेस होता है ये हमारा सर्जरी कहलाता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में शल्य चिकित्सा कहते हैं। जब बात करें ऑपरेशन की, ऑपरेशन भी बिल्कुल वही है कि आप किसी व्यक्ति के शरीर को काट दिए, नहीं, जरूरत पड़ा तो उसके अंदर से कुछ रिमूव कर दिए, जरूरत पड़ा तो कुछ जो डैमेज्ड है उसको सही कर दिए, उसको भी हम लोग ऑपरेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में शल्य चिकित्सा कहते हैं। लेकिन वास्तव में इसमें अंतर कहाँ आ जाता है, तो देखिए, मेडिकली खास करके मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर आप तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकली इन शब्दों के बीच की क्या बारीकियां है उसको समझना है, तो ध्यान रखिए। सर्जरी एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग होता है जब शल्य चिकित्सा के अर्थ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, और ऑपरेशन जो है वो शल्य चिकित्सा के रूप में एक काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होता है। इन दोनों के अंतर को समझ लीजिएगा, ठीक है। जब शल्य चिकित्सा की आप बात करते हैं चीरफाड़ के द्वारा, नहीं, किसी ऑपरेशन करने या सर्जरी करने की बात करते हैं, तो सर्जरी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होता है, और ऑपरेशन जो है वो काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द डॉक्टर रिकमेंडेड सर्जरी, डॉक्टर ने क्या किया है, शल्य चिकित्सा का परामर्श दिया है। और सी हैड 3 ऑपरेशन इन द पास्ट 2 years, बीते 2 वर्षों में उससे क्या हो गया बच्चे लोग, उसके 3 ऑपरेशन हुए। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझने वाली आ जाती है, ठीक है। अगर आप सर्जरी को, हालांकि इतने डिटेल में हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, हालांकि सुन लेते हैं लेकिन उस पर उतना ध्यान हम लोग नहीं देते हैं।
अगर हम सर्जरी शब्द की बात करें तो सर्जरी शब्द जो है, अगर सर्जरी शब्द की बात की जाए तो ये जो सर्जरी शब्द है ये भी काउंटेबल की तरह प्रयोग होता है। ठीक है, यह भी जो है वो काउंटेबल की तरह प्रयोग होता है, लेकिन फिर वहां पर इसका अर्थ बदल जाता है। जब इस सर्जरी का काउंटेबल के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, सर्जरी का मतलब हो जाता है वो कमरा, यानी कि दैट मीन्स की ऑपरेशन थिएटर। नहीं, जब हम लोग बात करते हैं सर्जरी का, तो सर्जरी का मतलब हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में ऑपरेशन थिएटर हो जाता है। नहीं, यानी कि आप ऐसा बोलिए ऑपरेटिंग थिएटर, नहीं, ऑपरेटिंग थिएटर। जैसे आप बोले, अगर आप कभी जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी ढंग के हॉस्पिटल में, वहां अगर आपसे कोई कंपाउंडर या नर्स कोई भी कहता है कि डॉक्टर जो है वो सर्जरी में बिजी है, तो सर्जरी में बिजी है दैट मीन्स कि वो अपने ऑपरेशन थिएटर में बिजी है। अमेरिकन इंग्लिश में अगर इस सर्जरी शब्द की बात की जाए तो वो डॉक्टर्स का ऑफिस या डेंटिस्ट का ऑफिस कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स का ऑफिस नहीं, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर्स का ऑफिस या फिर डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट नहीं, किसी डेंटिस्ट का ऑफिस हो जाता है। मतलब कि वो कमरा जिसमें हमारे डॉक्टर साहब या फिर डेंटिस्ट साहब बैठते हैं। समझ में आई? तो काउंटेबल नाउन के रूप में भी सर्जरी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सर्जरी का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। वो एक उस कमरे को, उस स्थान को दर्शाने लगता है जहां पर या तो डॉक्टर अपना ऑपरेशन का काम करते हैं या फिर जहां वो लोग बैठते हैं। लेकिन जब हम लोग इसका चीर फाड़ के अर्थ में प्रयोग करते हैं, शैल चिकित्सा के अर्थ में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो शैल चिकित्सा के अर्थ में इसका जो अर्थ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में माना जाता है। तो ये दोनों में अंतर होता है, इस बात को ध्यान से समझ करके आप प्रयोग कीजिएगा, कहां पर कब किस हाल में सर्जरी और ऑपरेशन का प्रयोग करना है। मेरे ख्याल से दोनों के बीच क्या अंतर है वो समझ में आ गया होगा आप लोग को, ऑपरेशन नहीं और सर्जरी। आइए, नेक्स्ट वर्ड है मेडिसिन। जब मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोग जानते हैं कि मेडिसिन का मतलब दवा होता है, लेकिन इसी मेडिसिन का प्रयोग हम लोग जो है वो स्टडी, यानी कि मेडिसिन का अध्ययन करने या फिर ट्रीटमेंट करने के लिए भी करते हैं, किसी बीमारी या फिर किसी इंजरीज, किसी जख्म का। तो मेडिसिन का प्रयोग दोनों तरह से किया जाता है। मेडिसिन जो है वो ट्रीटमेंट के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, नहीं कि डॉक्टर उसका मेडिसिन यानी कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है, दैट मीन्स की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। इस तरह से भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट वर्ड है थेरेपी। बहुत बार आप लोग सुनते होंगे ना, थेरेपी जो है उसका चल रहा है। तो ये थेरेपी क्या होता है? तो अगर थेरेपी की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो थेरेपी जो है ये भी हमारे, इसकी भी हिंदी वही उपचार या चिकित्सा ही होती है। तो ये भी हमारे बीमारी या फिर फिजिकल प्रॉब्लम को ठीक करता है, लेकिन खास करके यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यूजिंग अ पार्टिकुलर मेथड। इसमें जो है वो कुछ अलग ही तरीका होता है, कुछ अलग ही इसमें मेथड होता है थेरेपी के लिए। और खास करके थेरेपी की अगर हम लोग बात करें तो मानसिक इलाज वगैरह के अर्थ में थेरेपी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द ट्रीटमेंट ऑफ एन इलनेस और फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, आप यहाँ पर किसी बीमारी या शारीरिक समस्या का इलाज करेंगे किसी खास मेथड का प्रयोग करके। अब किसी खास मेथड का प्रयोग करके ना, तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा केमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, नहीं, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी। तो इस तरह के टर्म जो है वो थेरेपी के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इन सभी स्थितियों में
इलाज का अपना अलग अलग तरीका होता है। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जब थेरेपी किया जाता है तो वो अपना एक पार्टिकुलर मेथड होता है, उसी मेथड का प्रयोग करके वो इलाज किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हीलिंग। अब ये हीलिंग जो है वो भी उपचार होना या किसी रोग का ठीक होना, इलाज के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को हेल्दी बनाया जाता है, स्वस्थ बनाया जाता है, लेकिन ध्यान क्या देना है, यूजिंग थ्रू नेचुरल मेथड्स, जो 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 प्राकृतिक तरीका होता है, नहीं, जो प्राकृतिक तरीका होता है उस तरीके का प्रयोग करके यहाँ पर इलाज किया जाता है। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट 3 शब्द और है मेडिकल केयर। मेडिकल केयर क्या होता है, जैसे कोई भी बीमार है, कोई भी जख्मी है तो उसका ध्यान रखना मेडिकल केयर कहलाता है। क्योर, क्योर का भी प्रयोग हम लोग इलाज के अर्थ में करते हैं, उपचार के अर्थ में करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। जैसे शुरू में हम लोगों ने ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत किया था, नहीं, शुरू में हम लोगों ने एक शब्द ट्रीटमेंट का प्रयोग किया था। ट्रीटमेंट में आपको बताया था कि इलाज तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन रोगी ठीक हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन जब हम लोग क्योर शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्योर कहने का मतलब कि यहां पर जो डॉक्टर है वो जो परेशानी है उसको समाप्त कर देता है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और कहते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, नहीं, मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो वो डॉक्टर डॉक्टर जो है वो दवा देना शुरू कर देगा। अब उससे आप ठीक हुए या नहीं ठीक हुए पता नहीं, लेकिन जब आप डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे को क्योर कर दीजिए, नहीं, मेरे परेशानियों को, आप कहते हैं कि मेरे परेशानियों का को क्योर कीजिए, दैट मीन्स कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके परेशानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। दोनों में अंतर होता है, ट्रीटमेंट और क्योर में। तो नेक्स्ट वर्ड है नर्सिंग। तो नर्सिंग शब्द जो है वो एक गुण होता है, एक स्किल होता है या एक काम होता है जिसमें बीमार लोगों का, नहीं, बीमार लोगों का देखभाल किया जाता है। ठीक, और नर्सिंग जो है वो कैरियर भी है। बहुत सारे लोग नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं कि रोगियों का देखभाल कैसे किया जाता है। तो ये कुछ शब्द हो गए, ये कुछ शब्द हो गए। मेरे ख्याल से जो भी परेशानियां होंगी इन वो आप समझ जाइएगा। आपकी परेशानी जो है वो सॉल्व हो गई होगी। शब्दों का कैसे प्रयोग करना है ना, वो आप समझ गए होंगे और ध्यान से इनका प्रयोग करें। कहाँ पर, किस प्रकार, किस शब्द का प्रयोग करना है।